हरियाणा रोडवेज की अंबाला डिपो के कर्मचारी आज सुबह सुबह वर्कशॉप में हड़ताल पर बैठ गए और कामकाज ठप कर दिया। कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अंबाला डिपो में जितनी बसें हैं वो टाटा कंपनी की हैं, जबकि यहाँ पर भिवानी डिपो से पुरानी अशोक लीलैंड की बसें शिफ्ट की गई हैं और उनके बदले नई बसें अंबाला डिपो से भिवानी डिपो और एनसीआर में देने का प्रशासन ने फैसला किया है, जिसका वह विरोध करते हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि विभाग द्वारा 650 नई बसें खरीदी जानी हैं। नई बसों को सभी डिपो में बांट दिया जाए, इस तरह से अन्य डिपो से बसें शिफ्ट न की जाएं। कर्मचारियों ने कहा कि अंबाला डिपो हिल एरिया डिपो है और यह पुरानी बसें अगर यहाँ चलेंगी तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसके साथ साथ अंबाला डिपो में सभी बसें टाटा कंपनी की हैं और यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स टाटा कंपनी के ही हैं। अगर इन बसों में कोई दिक्कत आती है तो मेंटेनेंस करने में भी परेशानी होगी। जो ये 3 दिन से मसला चल रहा है, जो सरकार ने बिना बात के हमारे जो अंबाला में यथास्थिति अच्छी तरीके से सारा डिपो का संचालन हो रहा था, उसको खराब करने के लिए ये पता नहीं है किसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसको करना चाह रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास नई बसें, मुश्किल से बसें मिली थी हमारे को। हमारा डिपो अब तक पुराने फ्लीट में ही चल रहा था, बाकियों के पास नई बसें थी। क्या था, हमारे पास लेलैंड की बसें थी 10-11 और जो भिवानी डिपो था वो है लेलैंड, 16 गाड़ियाँ थी हमारे पास में वो। तो उन्होंने बीच में एक आवाज़ आई थी, 1-1.5-2 साल पहले की बात है, कि हमारे को जो ये लेलैंड की बसें हैं वो लेलैंड में जाने दो, भिवानी में। तो हमारी सभी इन्होंने अपनी रजामंदी से, किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया था, उन गाड़ियों को उनके यथास्थान पे भिवानी में बाइज्जत वहाँ पर छोड़ के आए थे। हमारे को कोई परेशानी नहीं हुई है। जब हमारा ये टाटा का डिपो है हमारा ये, तो जब हमारे पास नई गाड़ी आई, अभी हमारी गाड़ियों को चलते हुए 1 साल 2 साल 3 साल हुए हैं, तो हमारी गाड़ियों पे अन्य डिपोओं की नज़र कैसे लगने लगी। वो हमारे से हमारी नई गाड़ियाँ लेके हमारे को पुरानी गाड़ियाँ देना चाह रहे हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जिसकी जो उनकी एज थी वो 3 से 4 मंथ बची हुई है, किसी की साल या 1.5 साल ऐसा कुछ बची हुई है। तो क्या हमारा जो डिपो है वो पुरानी गाड़ियों को कंडम कराने के लिए डिपो रखा गया है, या तो इस अंबाला डिपो को पुराना गाड़ियों का कंडम डिपो घोषित कर दिया जाए कि जो पूरे हरियाणा की जितनी भी गाड़ियाँ कंडम है वो अंबाला में जाएंगी और अंबाला के कर्मचारी इनमें मेहनत करेंगे और इसमें जाके कंडम कराएंगे। वो उनका काम ही है, ना उनसे किलोमीटर लिया जाए, ना उनसे रसीद ली जाए। उनसे बोला जाए कि जैसे ये चलती हैं बुढ़ापे में, वैसे अपना बुढ़ापा तुम जवानी काटो इनके साथ में और अपना काम चलाओ। 3 दिन पहले महानिदेशक महोदय ने BS6 की बसों को NCR से में भेजने के लिए जिन डिपो में BS6 की बसें हैं और उन डिपो में भेजने के लिए आदेश जारी करे, जहां पर NCR का पड़ता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 650 बसें जो सरकार खरीदने वाली है उन सभी में वो BS6 की बसें आएंगी। उन सभी डिपो में जो NCR के डिपो है उनमें वो बसें भेजी जाएं और जो ये बसें अब वर्तमान में भेजी जा रही है एक दूसरे डिपो में, हम सरकार से मांग करते हैं ये फैसला रद्द करें, क्योंकि जो लीलैंड के डिपो है उन बसों को मर्सिडी के डिपो में भेजा जा रहा है। वर्तमान का उदाहरण अंबाला डिपो में जो 10 बसें आई हैं वो लीलैंड की बसें हैं और ये जो अंबाला डिपो है ये टाटा का डिपो है। यहाँ पर स्पेयर पार्ट की भी समस्या आएगी और उनको ठीक करने में समस्या आएगी। तो प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जो आने वाले 650 बजे सरकार जो खरीदने का प्रस्ताव है वो उन NCR के डिपो में भेजे और ये फैसला रद्द करे, क्योंकि यहाँ हमारे अंबाला डिपो में सबसे ज्यादा हील का एरिया है और हील में पुरानी अगर बसें भेजेंगे तो जनता के साथ खिलवाड़ होगा। तो हम नहीं चाहते कि भी कोई न कोई ऐसी अनहोनी हो। उससे पहले प्रशासन ये मांग करते हैं कि ये जो बसें यहाँ लीलैंड की बसें लेने का निर्णय है और जो पुरानी बसें यहाँ लेने का निर्णय है इसको रद्द किया जाए, जो की तो रखी जाए। 650 बसें जो सरकार लेने वाली है उनको NCR की डिपो भेजा जाए। कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर सरकार और विभाग द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई तो वे वर्कशॉप का गेट बंद करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कर्मचारियों की चेतावनी के बाद विभाग और सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।